नीट के 6 टॉपर और सेंटर 1 बीजेपी नेता से कैसा है कनेक्शन। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंवाल। नीट के 6 टॉपर, सभी के 720 में से 720 नंबर, सभी का एक सेंटर, हरियाणा के बहादुरगढ़ का हरदयाल पब्लिक स्कूल। यहीं के 2 और कैंडिडेट हैं जिन्हें 718 और 719 नंबर मिले। 4 जून को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट का रिजल्ट घोषित किया था। पहली बार ऐसा हुआ जब 67 कैंडिडेट को 720 में से 720 नंबर मिले। सवाल उठा कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ ही देर में ये बात भी सामने आ गई कि 100% नंबर लाने वाले 6 स्टूडेंट हरियाणा के एक ही सेंटर के हैं। सभी ने हरदयाल पब्लिक स्कूल में एग्जाम दिया था। इससे रिजल्ट शक के दायरे में भी आ गया। हरदयाल पब्लिक स्कूल भारतीय जनता युवा मोर्चा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शेखर यादव के परिवार का है। तो आप देख सकते हैं, कोई भी घोटाला हो और बीजेपी का नाम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। नीट में इतना बड़ा घोटाला हुआ नीट के एग्जाम में, और यहाँ पर भी बीजेपी का नाम कहीं ना कहीं आ ही गया। जिस सेंटर की बात हो रही है वो बीजेपी के नेता के सेंटर की बात की जा रही है। वहीं से 6 स्टूडेंट्स को 720 में से 720 नंबर मिले हैं। ये कितनी बड़ी बात है। आपको बता दें, स्कूल के 504 कैंडिडेट्स ने नीट का एग्जाम दिया था। विवाद के बाद एनटीए ने सफाई दी कि ग्रेस मार्क्स की वजह से इतनी बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स के फुल मार्क्स आए। इस सेंटर पर जाने से पता चला कि कंफ्यूजन में कैंडिडेट्स को 2 पेपर बंट गए थे। ऐसा बहादुरगढ़ के तीनों सेंटरों पर हुआ। इसमें करीब 37 मिनट बर्बाद हुए। इसी लॉस ऑफ टाइम की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए। 3 सेंटर, तीनों में गलत पेपर बटे, लेकिन ग्रेस मार्क्स एक ही सेंटर के कैंडिडेट्स को कैसे दिया गया। बहादुरगढ़ में नीट एग्जाम के लिए 3 सेंटर बनाए गए थे। हरदयाल पब्लिक स्कूल, विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल और एसआर सेंचुरी पब्लिक स्कूल। इन तीनों ही सेंटर्स पर कैंडिडेट्स को 2 पेपर दे दिए गए। इनमें से सिर्फ हरदयाल पब्लिक स्कूल में एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स को ही ग्रेस मार्क्स मिले हैं। एक सेंटर पर पेपर का बॉक्स ना खुलने पर उसे आरी से काटकर पेपर निकाले गए। नीट के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ग्रेस मार्किंग का जिक्र तक नहीं किया गया, यानी कि जब रिजल्ट घोषित किया तब एनटीए ने बताया भी नहीं। एनटीए ने भी रिजल्ट जारी करते वक्त इसकी कोई जानकारी ही नहीं दी। रिजल्ट आने के बाद जब कैंडिडेट्स ने सवाल उठाए तब एनटीए ने बताया कि लॉस ऑफ टाइम की वजह से कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। ग्रेस मार्क्स किस फॉर्मूले के तहत दिए गए, इस बारे में भी एनटीए ने कुछ नहीं बताया। बहादुरगढ़ के ही विजया स्कूल में एग्जाम देने वाले किसी कैंडिडेट को ग्रेस मार्क नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए जाने के बाद ग्रेस मार्क्स वापस ले लिए गए। ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के पास ऑप्शन है कि वे 23 जून को दोबारा एग्जाम दें या फिर बिना ग्रेस मार्क्स जोड़े पुराने रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लें। ये मामला कितना ज्यादा गहरा रहा है, किस तरीके से, जो अगर बात की जाए एक ही सेंटर के इतने बच्चों को, 6 कैंडिडेट्स को टॉपर जो है 720 में से 720 नंबर मिल जाते हैं, जबकि 3 सेंटर पर ये बात बताई जा रही है कि तीनों सेंटर पर बच्चों को पेपर लेट दिए गए। तो सिर्फ एक ही सेंटर के बच्चों को ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए और बाकियों को क्यों नहीं दिए गए, इस पर एनटीए का जवाब आज तक नहीं आया है। इसी मामले को लेकर मीडिया जब हरदयाल पब्लिक स्कूल पहुंची तो वहां सन्नाटा पसरा था। गार्ड ने मीडिया को गेट पर ही रोक दिया, बोला कि सख्त आदेश है कि मीडिया को अंदर नहीं आने देना है। क्या बात है जो वो छुपा रहे हैं और मीडिया से नहीं बातचीत करना चाहते। उसके बाद मीडिया ने स्कूल की चेयरपर्सन अनुराधा यादव को फोन किया। उनसे जब पूछा गया कि क्या परीक्षा के दिन एग्जाम सेंटर में कोई गलती हुई थी, तो उन्होंने जवाब में सोचिए क्या कहा। उन्होंने जवाब दिया, इस बारे में वो कोई बात ही नहीं करना चाहते। तो कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी। जो गलत होता है वही छुपता है, वही जो है मीडिया के सामने नहीं आता है। किस तरीके से मीडिया को रोका जा रहा है। हरदयाल पब्लिक स्कूल की बात की जाए तो वो बात ही नहीं कर रहे हैं। हरदयाल पब्लिक स्कूल बीजेपी नेता और भारतीय जनता युवा मोर्चा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शेखर यादव के परिवार का है। शेखर यादव की फेसबुक प्रोफाइल पर उन्होंने लिखा है कि वे हरदयाल पब्लिक स्कूल में काम करते हैं।
मीडिया से बातचीत में शेखर यादव कहते हैं कि मेरा स्कूल में कोई रोल ही नहीं है, मैं दूसरे बिजनेस देखता हूँ। स्कूल का काम पहले मेरे पिता देखते थे, अब उनकी जिम्मेदारी चाची अनुराधा यादव के पास है। लेकिन सवाल तो अभी भी वही है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, कैसे एक ही सेंटर के 6 बच्चों को 720 में से 720 नंबर मिल गए और ये स्कूल चलाया जाता है बीजेपी के नेता के द्वारा। हालांकि वो इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि अब वो नहीं चलाते हैं, लेकिन सच तो रहता है और सच यही है कि उनके द्वारा ही जो है वो स्कूल चलाया जाता है। एक स्कूल में से 6 कैंडिडेट्स को जो है एक जैसे नंबर मिलते हैं, ग्रेस मार्क्स भी सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं, बाकी सेंटर में देरी होती है, ग्रेस मार्क्स उनको नहीं दिए जाते हैं। ये तो एनटीए ही जानता है कि किस हिसाब से उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। इस बार नीट के पेपर भी लीक हुए, लेकिन एनटीए ने अपनी प्रेस रिलीज में फिर से वही दोहरा दिया कि कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं। क्या अब एनटीए नकार देगा कि कुछ गड़बड़ी हुई ही नहीं है? एनटीए को जवाब देना चाहिए कि जब तय था कि 14 जून को रिजल्ट आएगा, फिर 4 जून को रिजल्ट जारी क्यों किया गया? जिस दिन चुनाव के नतीजे हैं उसी हंगामे में आपने रिजल्ट भी जारी कर दिया। ऐसी क्या बात थी जिसे आप छुपाना चाह रहे थे? और फिर जब रिजल्ट आता है तो उसमें 6 कैंडिडेट एक ही सेंटर के होते हैं जिन्हें 720 में से 720 नंबर मिलते हैं। अचानक से एनटीए को याद आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बहाना एनटीए लगाते हैं और कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बहाना बनाकर वो ग्रेस मार्क्स दे देते हैं। ग्रेस मार्क्स देने का फॉर्मूला तो पहले से तय होना चाहिए था, क्योंकि आपको मालूम है किसी भी सेंटर में प्रश्न पत्र देने में देरी हो सकती है। इन्हीं सब कारणों से छात्रों को शक हो रहा है कि कहीं घोटाला तो नहीं है, और वो इस देश में घोटाले की आशंका आखिर क्यों ना करें, जहां किसी को भी घर से उठाकर फर्जी मामले में जेल में डाल दिया जाता है, कई साल तक जमानत नहीं मिलती है। यह दावा किस रिकॉर्ड के आधार पर सरकार करती है कि जो वो कह रही है उस पर विश्वास किया जाए? तो जो छात्र कह रहे हैं उनके सवालों के जवाब इस तरीके से दिए जाने चाहिए कि वह विश्वास कर सके। सवाल छात्रों की सालों की मेहनत का भी है और आने वाले सालों का भी है। अगर एनटीए अभी चुप रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट तो चुप नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है, अभी इसमें और फैसले भी सुप्रीम कोर्ट को लेने बाकी हैं। सारा सब सुप्रीम कोर्ट में सामने आ जाएगा। उम्मीद करते हैं उससे पहले एनटीए सारे बच्चों के जितने भी प्रश्न हैं उनका जवाब सही तौर पर देगी। आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए एसबीएन यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।